हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग आ गए हैं मोस्ट वेलकम, और जो लोग नहीं आए अल्लाह पाक उनको भी मीटिंग में आने की तौफ़ीक दे। बाकी इंशाल्लाह हमारी दुआएँ हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। देखें, इंसान लाइफ़ में जो है हर आदमी के ड्रीम होते हैं, ख्वाब होते हैं। हर आदमी की सोच होती है कि मैं लाइफ़ में ये अचीव करूँ, ये अचीव करूँ, ये अचीव करूँ। तो आज जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट ड्रीम हैं, जो हर आदमी का कॉमन जो होता है कि यार इस तरह तो होना चाहिए, ठीक है ना? आज सबसे पहले मैं आप लोगों को ड्रीम के बारे में बताऊँगा कि ड्रीम क्यों ज़रूरी है, किस वजह से ज़रूरी है, ठीक है ना? और देखो, ड्रीम जो होता है ना हर आदमी का इसलिए ज़रूरी होता है कि भई विदाउट ड्रीम आप लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका ड्रीम है, आपकी कोई मंज़िल है, कोई गोल है, आप सेट करते हैं लाइफ़ में, तो फिर आप उसको अचीव करने में लग जाते हैं कि यार इसको अचीव करना है, इसको अचीव करना है, एक अच्छे लेवल पे पहुँचना है। और जब एक आपका ड्रीम पूरा होता है, फिर आप दूसरा जो है ड्रीम देखते हैं कि यार इसको भी पूरा करना चाहिए। फिर तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, तो कुछ ड्रीम जो हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। और खुद सोचिएगा कि वाक़ई आप ये लाइफ़ में ये अपने जो ड्रीम है, वो आप फुलफ़िल करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना? सबसे पहले जो आपका ड्रीम होता है कि यार एक अच्छा घर हो, ठीक है ना? बल्कि वो फैमिली वाला आदमी है, ठीक है ना? वो चाहता है कि यार सबसे पहले जो है मेरा अच्छा घर हो। इसके बाद वो उसका ड्रीम होता है कि यार चलो घर बन गया माशाल्लाह से, कोई अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी आजकल के दौर की जो है ज़रूरत है, ठीक है ना? उसका ख्वाब होता है कि यार एक गाड़ी भी होनी चाहिए। इसके अलावा उसका एक ख्वाब होता है कि भई अब घर बन गया, गाड़ी बन गया है, तो मैरिड लाइफ़ भी होनी चाहिए, बीवी भी होनी चाहिए, शादी भी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो शादी भी उसकी ख्वाहिश होती है, ठीक है ना? चौथा सिंपल आम ड्रीम बता रहा हूँ, ये कोई हाई-फ़ाई लोगों वाले नहीं बता रहा, जो आम लोगों का जो ड्रीम होते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना? फैमिली के बाद उनका ये होता है कि हम ना अपने पेरेंट्स को जो है हज उम्रा भी करवा दें। ये भी ड्रीम आपका होगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना? इसके अलावा आपका ये भी ड्रीम होगा कि भई फ्रीडम ऑफ टाइम हो, मतलब कि मेरे पास टाइम की आज़ादी हो। सिर्फ इश्यू बन गया। चलें, बात हो रही थी ड्रीम्स की, कि हर आदमी चाहता है कि मेरे पास जो टाइम की जो है आज़ादी होनी चाहिए। मतलब कि अपनी किसी का बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए, किसी का बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जब दिल करे आप काम करो, जब दिल करे काम ना करो, ठीक है ना? इसके अलावा हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि यार मेरे पास पैसे की भी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है ना? जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं, हर चीज़ को मैं पैसे के साथ जो है उसको जो है ड्रीम हैं, ख्वाब हैं, उनको जो है पूरा कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एक ऐसे सिस्टम का जो है प्लान देने जा रहा हूँ, जिसमें आप जो है अपने ड्रीम पूरे करेंगे। जितनी भी आपकी लाइफ़ की ख्वाहिशात हैं ना, आप इंशाल्लाह उनको जो है इस सिस्टम के थ्रू पूरी कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं ना, तो आप भी करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ई क्वाड्रेंट के बारे में बता देता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी हैं, रिच डैड पुअर डैड, शायद बुक आपने पढ़ी हो या सुना हो, कि उन्होंने जो है एक बुक लिखी थी। उन्होंने ये मेंशन किया था कि इस दुनिया में ना 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरीकों से लोग जो है इस दुनिया में पैसा कमाते हैं। तो उन्होंने लिखा कि भई 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ इम जो है एम्प्लॉय होते हैं। मतलब कि वो 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि जॉब्स करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, किसी के पास जाके काम करते हैं। ठीक है ना? उन्होंने फिर और लिखा कि भई 6% लोग ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। मतलब कि 6% लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का कोई कारोबार होता है, छोटा-सा बिज़नेस होता है। जैसे कोई किराना स्टोर हो गया, कोई डिस्पेंसरी हो गई, या इसके अलावा उन्होंने कोई शॉप वगैरह बना ली, ठीक है ना? 6% लोग इस तरह के होते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि 3% लोग ऐसे होते हैं जो कि बिज़नेसमैन होते हैं, जो कि कारोबार करते हैं, छोटा-मोटा जो है कारोबार कर लेते हैं। उन्होंने साथ ये भी लिखा कि भई 1% दुनिया में लोग ऐसे हैं जो कि जस्ट इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसे कमाते हैं। मतलब कि आपके पास पैसा है, आपने कोई चीज़ खरीद के रख दी है, और जब उसका रेट अप होता है, आप जो है उसको सेल कर देते हैं। आपके पास पैसा है, आप जो है जब रो रेट कम होते हैं आप खरीद लेते हैं, जब रेट अप होते हैं आप सेल कर देते हैं। इन लोगों को बोलते हैं इन्वेस्टर, ठीक है ना? तो हमारा बेसिकली काम ये है कि हम लोग जो है लोगों को जो है एम्प्लॉय से निकाल के सेल्फ एम्प्लॉय पे लेके आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय से लेके जो है उनको बिज़नेस वाली साइड पे ले जाते हैं। बिज़नेस वालों को इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करते हैं कि वो लोग इन्वेस्टर में आएँ, ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा आप लोगों को समझ आ गया कि भई अगर आपने लाइफ़ में कामयाब होना है ना, आप देखो जो एम्प्लॉयी है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है उसने जाके 9 टू 5 जाके जॉब करनी है, ठीक है ना? जॉब के बिना उसका गुज़ारा नहीं है, क्योंकि उसको फ़िक्स तनख़्वाह चाहिए। जो सेल्फ एम्प्लॉयी होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो एम्प्लॉयी है ना, अगर वो जॉब पे नहीं जाता ना, उसको इनकम नहीं आनी। अगर मैं हूँ ना, ठीक है ना? मैं ऐसे समझ लें कि मैं इन्वेस्टर हूँ। मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? इसका ये सीन है कि अगर मैं काम नहीं भी करता फिर भी मुझे इनकम आ जाती है, कहीं न कहीं से मुझे पैसे आ जाते हैं। जो एम्प्लॉयी होते हैं ना, वो अगर जॉब पे नहीं जाता तो उसको बॉस की गालियाँ सुननी पड़ती हैं, बॉस की बातें सुननी पड़ती हैं, इंसल्ट करवानी पड़ती है। और
एम्प्लॉय जॉब चली जाती है, काम किसी वजह से बंद हो जाता है तो उसको इनकम नहीं आती, उसको कुछ भी नहीं आता। इसके अलावा इसके बरा से अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉय की, तो उसके पास टाइम की आज़ादी नहीं होती, ठीक है ना? या तो उसके पास पैसा होता है या उसके पास टाइम होता है। मतलब कि अगर जाएगा, शॉप पे जाएगा, शॉप खोलेगा तो उसको पैसे आएँगे, अगर शॉप नहीं खोलेगा तो उसको पैसे नहीं आने। क्यों नहीं आने? क्योंकि वो शॉप पे गया ही नहीं। उसके पास टाइम की आज़ादी होती है या फिर जो है उसके पास पैसे की ज़्यादा, दोनों में से एक चीज़ होती है, तीनों चीज़ों में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बिज़नेसमैन की। बिज़नेसमैन के पास दोनों होते हैं, टाइम की आज़ादी भी होती है और उसके पास जो है पैसा भी होता है, ठीक है ना? इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर एक ऐसा इंसान होता है जिसके लिए लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? लोग काम करते हैं। उसका जस्ट जो पैसा होता है वो पैसा डालता है, यहाँ ये इतने पैसे हैं, ये कर दो सारा काम, और वो जस्ट पैसे से पैसा कमाता है। ये हो गया इन्वेस्टर की बात। चलें, आज जिस प्लेटफ़ॉर्म की मैं आप लोगों को जो है प्लान देने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये भी एक शानदार सिस्टम है, जिसमें आप जो है आपको टाइम की भी आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम ऑफ अर्निंग भी आप कर सकते हैं। टाइम है तो भी आप पैसे कमाएँगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप यहाँ से पैसे कमाएँगे। और एक ऐसा शानदार सिस्टम है जिसमें अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हैं, एफ़र्ट कर लेते हैं, तो आप जो है यहाँ से लाइफ़ टाइम जो है अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना? देखिए, हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, इसका नाम जो है मैटिक फॉर्च्यून है। एक ऐसा सिस्टम है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। एक ऐसा सिस्टम है जिसका कंट्रोल किसी शख़्स के हाथ में नहीं है। एक ऐसा सिस्टम है जो कि लाइफ़ टाइम चलेगा। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी एक दफ़ा की हुई मेहनत एफ़र्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाली। एक ऐसा सिस्टम है, एक दफ़ा आपने इस पे मेहनत एफ़र्ट करके किसी अच्छे लेवल पे पहुँच गए, तो आपको यहाँ से लाइफ़ टाइम अर्निंग मिलती रहेगी। ठीक है ना? एसेट वाली लाइफ़ है। आप थोड़ा-सा फ़र्क कर लें कि एक आदमी है, जॉब कर रहा है, जब तक जॉब करता रहेगा उसको पैसे मिलते रहेंगे। जैसे वो जॉब से छुट्टी करता है उसको पैसे नहीं मिलते। ये उसको जॉब से निकाल देते हैं, उसका घर जो है, घर का सर्कल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी जॉब ही चली जाती है। ठीक है ना? एक होती है एसेट वाली लाइफ़। एसेट वाली लाइफ़ मतलब कि आपने कोई प्लाज़ा खरीद लिया, उसको आपने रेंट पे दे दिया है। अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहते फिर भी आपको उस प्लाज़े से रेंट आ रहा होता है, ऐसे है ना? मतलब कि एसेट वाली लाइफ़ है, आपने पैसे आपने काम किया, पैसे इकट्ठे किए, जाके एसेट बना लिया। हमारा भी इसी तरह का सिस्टम है कि हमने लाइफ़ में जो जॉब किया, जो कोई काम किया, उधर जो है वहाँ से हमने कुछ पैसे वगैरह निकाल के हमने ये अदर जो है अदर बिज़नेस जो है हमने स्टार्ट कर लिए, थोड़ी-मोटी इन्वेस्टमेंट कर-कुर के, ठीक है ना? तो अगर हमारी वो पहले वाली जॉब नहीं भी रहती ना, तो हमें यहाँ से जो है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, हमें यहाँ से पैसे आते रहेंगे। ऐसा होता है ना? मतलब कि एक काम आपका चला जाता है तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार काम चला गया है, अब क्या बनूँगा, मेरे घर के खर्चात कैसे मैनेज होंगी, ठीक है ना? जो जॉब होल्डर लोग होते हैं उनको ये टेंशन होती है कि हो सकता है मेरी कल जॉब चली जाए, मेरा क्या बनेगा? लेकिन जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जिनके 2 सोर्स ऑफ इनकम होती हैं और वो उनके 2 होते हैं ना, एक चला गया तो चलो कुछ नहीं होता, सेकंड तो है ना, यहाँ से तो पैसे आ रहे होंगे ना। तो मैं ऑनलाइन फ़ील्ड में यही सोच लेके आया था, मैंने कहा चलें अगर जॉब चली जाती है, चलो कुछ ना कुछ तो इंसान के पास होना चाहिए, कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए हर आदमी के पास, ठीक है ना? जैसे देखिए आपने देखा होगा कि एक गाड़ी है ना, गाड़ी के साथ उन्होंने एक टायर ज़रूर रखा होता है, क्यों रखा होता है कि एक टायर आपको जवाब दे जाता है ना, वो दूसरा टायर लगा लेते हैं, ठीक है ना? तो वही मैटिक फॉर्च्यून की बात कर रहे थे, ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, लाइफ टाइम चलेगा, बंद कभी भी नहीं होने वाला। इसके क्रिएटर जो हैं मिस्टर लेक्सी हैं, जो कि कनाडा से बिलॉन्ग करते हैं। उन्होंने इसको बनाया, बनाने के बाद ब्लॉकचेन पे शिफ्ट किया है। ठीक है ना? अब वो खुद इस सिस्टम के मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी नहीं रहे। अब ये सिस्टम लाइफ टाइम चलने वाला है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि सर हम ऑनलाइन काम कर रहे थे, हमारे साथ स्कैम हुआ, धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे। आपने उनसे पूछ लेना कि भाई वो कौन-सा सिस्टम था, सेंट्रलाइज़ था या डिसेंट्रलाइज़ था? उसको ये भी पता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको कोई बताता ही नहीं है। आप जब भी ऑनलाइन फ़ील्ड में जाएँगे, आपको कोई नहीं गाइड करेगा, कोई नहीं बताएगा, वो आपको जस्ट ये कहेगा, इधर पैसे लगा लो, यहाँ से इतने पैसे आएँगे, ठीक है ना? आपको इतने विथड्रॉ मिल जाएगा, इतने पैसे होंगे तो इतना विथड्रॉ मिल जाएगा, इस तरह से आपको वो गाइड करेंगे, सेंट्रलाइज़, डिसेंट्रलाइज़ कोई नहीं बताएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को वो भी बताते हैं, ठीक है ना? जब आप जाके किसी सेंट्रलाइज़ सिस्टम में काम करोगे, उसका जो एंड है, धोखा है, स्कैम है, फ्रॉड है और कुछ नहीं है। इसके बरअक्स जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, लाइफ़ टाइम चलेगा, कभी भी बंद नहीं होने वाला। इसमें आपने पैसे कैसे कमाने होते हैं वो मैं आपको थोड़ा-सा सिंपल करके बता देता हूँ, ठीक है ना? कि इस सिस्टम में आपकी जो अर्निंग होती है 5 तरीकों से होती है। कितने तरीकों से होती है? 5 तरीकों में आप जो है इस सिस्टम से पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका इसका ये होता है कि भैया आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इसके बारे में गाइडेंस देनी होती है, उनको सिखाना होता है, समझाना होता है, टीच एंड ट्रेन करना होता है। अगर वो आपके साथ जॉइन हो जाते हैं तो इससे भी आपकी अर्निंग होती है। ठीक है ना?
दूसरा तरीका ये होता है कि भाई जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाती है, आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है। तीसरा तरीका ये होता है कि मेरे भाई ये एक ऐसा सिस्टम है, इसको इस तरह से बनाया गया कि इसमें आपको आपकी ऑफलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। सिंपल ये है कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, जो मैं कमा रहा हूँ, मैं अर्न कर रहा हूँ, आपको मेरी अर्निंग से भी परसेंटेज मिलती है, ठीक है ना। और चौथा तरीका ये होता है कि आपके सीनियर की जो टीम होती है, आपकी साइड लाइन क्रॉस लाइन, उनकी वर्किंग से भी आपको अर्निंग मिलती है, ठीक है ना। और पांचवा शानदार तरीका इसका ये है कि जिस वजह से मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया, कि वो ये है कि भाई इसमें आपको सिस्टम की साइड से भी नॉन वर्किंग आती है। किस तरह से नॉन वर्किंग आती है कि इस सिस्टम में डेली बेस पे जितना भी काम होता है उसका 20% सब लोगों में इक्वल डिवाइड होता है, तकसीम होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गई, काम की थोड़ी बहुत समझ आ गई। बात आ जाती है नेटवर्क की कि नेटवर्क की पावर क्या है। नेटवर्क आपके सामने है, आप जौन सी भी नेटवर्क की जो है सिम यूज़ करते हैं, आप फर्ज करें जायज़ की यूज़ करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जस्ट जायज़ के जो यूज़र हैं ना, तकरीबन 8 करोड़ हैं। क्या है? 8 करोड़ जायज़ के जो हैं इस वक्त, इससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं है, यूज़र हैं। अगर वो हर आदमी के अकाउंट से एक एक रुपया निकालें तो 1 मिनट की उनकी अर्निंग कितनी होगी? 8 करोड़। शायद आपको कमाने के लिए 8 करोड़ कमाने के लिए ना आपको 50 साल लग जाएं। ये नेटवर्क की पावर बता रहा हूँ। जस्ट एक एक रुपया हर आदमी के अकाउंट से वो निकाले ना, एक एक रुपए की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा की नहीं कर रहा। और अगर हमारे अकाउंट से 1 रुपये के 5 रुपये भी चले जाए तो हम जायज़ वालों कंपनी को कॉल भी नहीं करते, क्योंकि अगर हमने उनको कॉल की ना, उन्होंने 6 रुपये ऊपर से और काट लेने काल के, ठीक है ना। ये नेटवर्क की पावर है। शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई हो कि भाई अगर आप इस सिस्टम में टीम बनाओगे, इस सिस्टम में आप ज्वाइन होके इस सिस्टम में जो है अपने कोई 2 4 5 7 दोस्तों को ज्वाइन करवाओगे ना, आप जो है एक अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हैं। अब देखो, मेरे साथ तकरीबन कोई है इस वक्त 400 से 500 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे डेली के वहाँ से ना 5 रुपए भी आए, कितने आए? 5 रुपए भी आए ना हर आदमी से, तो मेरी कितनी अर्निंग बनती है? तकरीबन 2500 बन जाती है आराम सुकून से, ऐसे है ना। और हमारे इलाके में, हमारे माशरे में जो लोग होते हैं ना, वो जाके पूरा हफ्ता काम करते हैं। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा हफ्ता जाके काम करते हैं तो कितने 5-7 हज़ार भी नहीं कमाते। मैं एक दिन के 2500 रुपये आराम सुकून से, ये 5 रुपये बताए हैं। लेकिन जब भी आते हैं आपके साथ, जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपको जब भी आते हैं, आपको जो है माशाल्लाह से $1 आता है, $2 आते हैं, $5 आते हैं, $10 आते हैं, ठीक है ना। $1 की प्राइस का आपको पता है तकरीबन 200 से ऊपर की चल रही है, 200 से ऊपर है। खुद फर्ज कर लें, सिर्फ 5 रुपए एक आदमी के बताए हैं। ये नेटवर्क की पावर है। अगर आप ज़्यादा नहीं 2-4 दोस्तों को ज्वाइन कर, अगर आपको एक आदमी भी मिल जाता है ना काम करने वाला, आपको उधर से ही मंथली जो है 40 से 50,000, 30,000, 40,000 आराम सुकून से पर मंथ के हिसाब से मिलता रहेगा। और क्या चाहिए आपको? कुछ लोग होते हैं, आप लोगों को समझ भी आ गई कि भाई हाँ भाई इस तरह से अर्निंग होनी है। लेकिन यार सिंपल काम आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट का हमारा काम होता है। आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हमने डाटा भेजना होता है, वीडियोस भेजनी है, स्क्रीनशॉट भेजने हैं, जो भी भेजना है आपने सिंपल वो कॉपी करके अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना है, ठीक है ना। जो भी लोग आते हैं आपसे डिटेल लेते हैं, मालूमात लेते हैं, आप उनको बोले भाई हमें इस सिस्टम के बारे में ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है, या तो हम आपको यूट्यूब के लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, वो वीडियो जाके अच्छे तरीके से देख लो, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे नहीं देख सकते तो आपको रात को जो है हमारी मीटिंग होती है 8:30 बजे, आप जूम ऐप डाउनलोड करें, मीटिंग के लिए रेडी रहें, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम आपको मीटिंग में अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे कि आप किस तरह से जो है एक अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया, देखो आप लाइफ में कोई भी जाके बिजनेस कर लो, आपने पेट्रोल पंप एक लगवाया है ना, उस पे आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पंप पे नहीं जाते या वहाँ पे आप सेलमैन नहीं रखते तो आपकी अर्निंग कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आपकी 1 करोड़ रुपए भी इन्वेस्टमेंट है, आपने एक खाद स्प्रे का एक स्टोर बनाया है, वहाँ पे आप नहीं जाते, वहाँ पे आप टाइम नहीं देते, आपका जो स्टोर है बंद पड़ा है, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे है ना, आपने फ़र्ज़ करें जाके एक एक शॉप बना दी, किराना स्टोर बना लिया, वहाँ पे आप टाइम नहीं देते, जस्ट इन्वेस्टमेंट कर दिए, 5 लाख 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया और टाइम नहीं देते, आपको कुछ भी नहीं आना। ऐसे है ना। आपने चलो एक एक और जो है बेकरी जाके कोई बना लिए, उसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वहाँ पे अगर आप ओपन नहीं करते तो आपको कुछ भी नहीं आना। ऐसे है ना। लाइफ में कोई भी बिजनेस जाके आप उठा के देख लो, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते, प्रॉपर उस पर काम नहीं करते, जो प्रॉपर जाके उधर बैठते नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं आना, 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं होनी। जब आपके स्टोर ही बंद पड़े, आप उस पर जा ही नहीं रहे, आप उसको टाइम भी नहीं दे रहे, फिर भी आपको
कुछ भी नहीं आ रहा, चाहे आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, चाहे आपकी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, चाहे 10 करोड़ की, ठीक है ना। मैटिक फॉर्चून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अगर टाइम भी नहीं दे देते, अगर आपका सेलफोन स्विच ऑफ है, बंद है, कहीं भी रख दिया आपने, आप जहाँ मर्जी चले गए, सेलफोन आपका घर पड़ा है, जहाँ मर्जी है, लेकिन आपको इस सिस्टम में अर्निंग मिल रही होती है। समझ आई या नहीं आई? मतलब कि अगर आप इस सिस्टम को टाइम भी नहीं देते, आप कुछ भी नहीं करते, आपका सेलफोन स्विच ऑफ है, आपका सेलफोन कहीं चला गया है, कहीं गुम हो गया, कहीं भी चला गया, लेकिन आपको इस सिस्टम से अर्निंग मिल रही होती है। कैसे मिल रही होती है कि ये एक इस तरह से इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है कि इस सिस्टम में जो भी आदमी ज्वाइन होता है उसको हर हाल में अर्निंग मिलती है। मेरे भाई, लोग लाखों करोड़ों लगाने के बाद जो है, अगर वो जाके उधर प्रॉपर टाइम नहीं देते ना, वो उनको कुछ भी नहीं मिलता, चाहे उनकी 10 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमारा एक ऐसा सिस्टम है, अगर इसमें आप सिर्फ 1280 रुपये से ज्वाइन करते हैं ना, तो फिर भी आपको डेली बेस पे नॉन वर्किंग आती है। ऐसा कोई सिस्टम है? बताओ मुझे, है कोई? नहीं है मेरे भाई। आप लाइफ में कोई भी जाके फिजिकल, लोग 20-20 लाख रुपए लगा के बैठे हैं। मेरे साथ एक आदमी ज्वाइन है, कपड़े शूज़ की उनकी शॉप है, ठीक है ना, मेरे साथ मैटिक फॉर्चून में ही ज्वाइन है। उसकी कम से कम 20 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और उससे जाके उसकी एक दिन की अर्निंग पूछ लो, कहता है यार हालात ही नहीं है, क्या बताऊँ। कहता है 32,000 सिर्फ महीने का रेंट दे रहा हूँ, 5-7 हज़ार बिजली का बिल आ जाता है, चूँकि 400-500 रुपये इधर मैं बैठ के खा जाता हूँ, तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये तो मेरे महीने के इधर ही लग जाते हैं सिर्फ शॉप पे, ठीक है ना। और वो कहते हैं कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000 सेल हो जाती है। अगर 10,000, चलो फर्ज करें 20,000 उसकी सेल हो गई, तो 20,000 से कितने बच जाएंगे? 5,000 नहीं बचेगा एक दिन का। और 20,000 सेल नहीं होती नॉर्मल दिनों में। 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की हो, अर्निंग देख लो कितने कमा रहे हैं। वही 20-30 हज़ार रुपये घर के अखराजात मैनेज नहीं होते अगर आपने 20-30 लाख भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन हमारा एक ऐसा शानदार सिस्टम है आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कौन सा जॉब कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। घर बैठ के एक अच्छे लेवल की अर्निंग कर रहा हूँ। दिल करता है तो काम करता हूँ, दिल करता है तो काम नहीं करता। और अर्निंग आप लोगों के सामने होगी, शायद आप लोग मेरी आईडी के स्क्रीनशॉट वगैरह देखते रहते होंगे, ठीक है ना। घर बैठ के कर रहा हूँ जस्ट यही, ठीक है ना। और अगर कहो तो स्क्रीन शेयर भी करके दिखा देता हूँ, और अपनी जस्ट 1 महीने की ट्रांजैक्शन दिखाऊँ ना, अभी 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, तकरीबन 22 दिन हुए। 22 दिन की मैं अपनी ट्रांजैक्शन दिखाऊँ ना, 1.5 लाख से ऊपर की होंगी। 1.5 लाख वो है जो मैं अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। वो नहीं है जो अभी पड़े हैं, या मेरे ट्रस्ट में हैं, या फिर मेरे इजी पैसा में पड़े हैं, वो वाले नहीं है। ये वो वाला 1.5 लाख से ऊपर होंगे, 1.5 लाख से कम नहीं होंगे। सिर्फ 22 दिनों की अर्निंग। और मेरी एज की बात करो, 20-21 साल होगी, चलो 22 साल हो जाएगी, 22 साल से ऊपर नहीं है, ठीक है ना। मैं एक इस लेवल की अर्निंग कर रहा हूँ। देखो, लोग, जो जॉब होल्डर लोग होते हैं, वो इस वजह से एग्री नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी जॉब की होती है। उनको बिलीव नहीं होता कि यार हमने 20 साल जॉब की है, अब हमारी जाके 60-70 हज़ार रुपये सैलरी है। ये कि लड़का है, इसकी 20 साल एज है, ये कैसे जो है 1 महीने का 2 लाख कमा रहा है या 1.5 लाख कमा रहा है, वो इस वजह से बिलीव नहीं करते। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई आजकल जो दौर है वो जदीद हो चुका है। हम तो जस्ट 1.5 लाख की या 1.5 लाख की बात करें, लोग 10-10 लाख भी कमा रहे हैं ऑनलाइन फील्ड से। आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप भी कमा सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कमा सकता हूँ तो आप भी कमा सकते हैं। ये जॉब वाला सीन बिल्कुल भी नहीं रहा। आजकल जो दुनिया है जदीद हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिन पे अगर आप थोड़ा बहुत टाइम देके के एक अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हैं। देखो, मैं अगर एक दिन के $10 भी कमा लूँ, पाकिस्तानी 3,000 रुपये बनते हैं। 3,000 को आप 30 से ज़रब दो तो कितने बनते हैं? 90,000, तकरीबन 90,000 रुपये। तो जो मैं एसेट बना रहा हूँ, जो मेरे साथ लोग ज्वाइन है, वहाँ से मुझे कुछ नहीं आना, मेरी टीम ने काम नहीं करना, जिनको मैं सिखा रहा हूँ, जिनको मैं टाइम दे रहा हूँ, उधर से कुछ नहीं आना। साफ ज़ाहिर बात है, आना है। ये एसेट वाली लाइफ होती है। अगर मैं खुदा ना खास्ता अभी भी मुझे कुछ हो जाता है ना, खुदा ना खास्ता अभी भी मुझे कुछ हो जाता है, फिर भी कम से कम 1 लाख से ऊपर मेरी घर वालों को इनकम मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि मैंने एसेट वाली लाइफ बनाई है। मेरे साथ लोग काम करें, लोगों की पावर है। जब तक आपको लोगों की पावर समझ नहीं आती ना, तब तक आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। मुझे लोगों की पावर समझ आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ये नहीं सोचा, मैंने कहा इंशाल्लाह मैंने कोई 2-4 लोगों को तो इंशाल्लाह मैंने ज्वाइन करवा ही लेना है, ठीक है ना। एक मुर्दा होता है ना, वो भी 4 लोगों को अपने साथ लेके जाता है, 4 लोग उसको उठा के जाते हैं। आप लोगों को 2 लोग भी नहीं मिलेंगे। और यार, मैटिक फॉर्चून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एक भी एक्टिव आदमी ज्वाइन करवा लेते हो ना, काम करने वाला, तो उधर से आपको 40-50 हज़ार रुपये आराम सुकून से आ जाते हैं मंथली। और क्या चाहिए आपको? और खुदा ना खास्ता अगर आप इसमें काम नहीं भी कर पाते, फिर भी आपको यहाँ से डेली बेस पे नॉन वर्किंग इनकम आती है। चलो, कुछ ना कुछ तो आ रहा होता है ना। ज्वाइनिंग फीस मैंने आपको बता दिया, आप जस्ट 1280 से इस सिस्टम का आगाज़ कर सकते हैं। अगर लेवल 2 से आएंगे तो वो तकरीबन 3,000 है, लेवल 3 से आएंगे तो 6,200 रुपये, ठीक है ना।
लेवल 4 से आएँगे वो 12,500 रुपए, इस तरह से जो है आप जैसे-जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। बाकी लाइफ चेंजिंग सिस्टम है, एक दफ़ा आपको ज़रूर जॉइन करना चाहिए, ठीक है ना? देखो, जो अपॉर्च्युनिटी होती है ना हर इंसान को मिलती है। कुछ लोग मौका समझ लेते हैं, कुछ लोग धोखा समझ लेते हैं। अगर आज से 1 साल पहले मैंने इसको धोखा समझा होता ना, आज मैं 28,000 की जॉब कर रहा होता और हर महीने 18,000 अपने घर भेज रहा होता कि ये लो यार मम्मा-पापा, ये लो, आपने मुझे पढ़ाया है, आपने मुझे एक अच्छे लेवल पे पहुँचाया, ये लो 18,000 आ गया आपका। आपका बेटा माशाल्लाह से 600 दिहाड़ी कमा रहा है। ऐसे है ना? 600 दिहाड़ी, शर्म आती है कसम से सुन के भी, ठीक है ना? अगर मैं सेल फ़ोन स्विच ऑफ भी करके रख दूँ ना, फिर भी मैंने मुझे डेली का 5-7,000 रुपए आराम सुकून से आ जाता है। बाकी इंशाल्लाह आप लोग फ़ोकस करें, काम पे फ़ोकस करें, इंशाल्लाह आप मेहनत करें, सिस्टम को जॉइन करें, आपको सिखाएँगे हम, टीच एंड ट्रेन हम लोग करेंगे। हमारे ग्रुप बना हुआ है, इंशाल्लाह आप जब आपकी आईडी बन जाएगी, जॉइनिंग हो जाएगी, उसके बाद हम आपको अपने ऑफ़िशियल ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पे हम जो है आप लोगों को इंशाल्लाह गाइडेंस देंगे, सिखाएँगे, समझाएँगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे कि भई आप किस तरह से आगे काम करके एक अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं, ठीक है ना? किसी भी तरह की डिटेल चाहिए, मालूमात चाहिए, इंशाल्लाह हम आपको सिखाएँगे, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग वो नहीं है जॉइन करवाने के बाद छोड़ के अल्लाह के हवाले कर दें, नहीं मेरे भई, हम लोग आप लोगों को प्रॉपर टाइम देंगे, प्रॉपर सिखाएँगे। देखो मुझे भी किसी ने सिखाया है ना, मुझे भी इस फ़ील्ड का नहीं पता था, किसी ने मुझे सिखाया है, मैं किसी की वजह से कमा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मेरी वजह से भी हज़ारों, लाखों लोग कमाएँगे। यही हमारा टारगेट है, बाकी अल्लाह पाक खैर करे, टाइम जो है एंड होने वाला है। अगर किसी का कोई मैसेज हो, कोई पैगाम हो, कोई देना चाह रहा हो तो मोस्ट वेलकम। शबान भई। हाँ, शबान भी, अगर आपका कोई मैसेज हो, कुछ देना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं। आपको अनम्यूट कर दिया है। सरासे में बैठे हों या फिर इसके अलावा शबान भाई हैं? हाँ जी, कर दिया अनम्यूट आपका। जी, जी, आप अगर आपको कोई मैसेज हो देना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम दे सकते हैं आप।